हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10th 2025 में जो गणित का पेपर हुआ है 822 BX, इसका सॉल्यूशन हम आपके समक्ष डिस्कस करने जा रहे हैं। तो साथियों, आइए बिना समय वेस्ट किए हुए इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है खंड आ के अंतर्गत, और ये क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा का मान होगा। तो इसमें साथियों आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, यानी कि 4/5। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या के आने की प्रायिकता होती है या होगी। तो आपको बताना है इसका आंसर। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि 1/2। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित बारंबारता बंटन का माध्यम वर्ग होगा। तो ये अगर आप निकालेंगे सॉल्व करके तो आप इसका आंसर पाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 और 30। आगे बात करें, निम्नांकित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो साथियों यहाँ बात करें तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो अगर आप सिद्ध करेंगे तो यहाँ आपको पता चलेगा बी ऑप्शन आपका नहीं बैठेगा, यानी कि -1। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 cot A बराबर 4 तो 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A का मान होगा। तो साथियों अगर हम बात करें तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है 7/25, ये राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, cos 60 जो डिग्री आपको दिया है इसका मान बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1/2। आगे दिया है आपको 1 + cot स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो साथियों बात करें, आपका राइट आंसर होगा cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि LCM अगर आप निकालते हैं तो आपको HCF 33 और 63 का होगा, ये पूछा है आपसे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका आंसर नंबर बी जो 7 है वो बिल्कुल सही है। आगे आपको यहाँ संख्याओं 12, 15 और 21 का LCM होगा। तो ये निकाल सकते थे आप आसानी से। तो ये हो जाएगा आपका 420। आपका स्कोर क्या रहा है कमेंट में अवश्य बताएंगे। यहाँ आपको दिया है √2 और कोष्टक में 2 माइनस √2 का गुणनफल होगा। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है। आगे देखिए, बिंदुओं 2,3 और 4,1 जो कोष्टक के अंदर आपको दिए हैं तो इनके बीच की दूरी होगी। तो आप देखेंगे यहाँ 2 √2², यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंब पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी है तो PVQ लंबाई होगी। तो साथियों अगर हम यहाँ बात करें तो 13 सेमी होगी। थोड़ा सा डाउट है इसमें, आप कंफर्म करके बता सकते हैं। वैसे ऑप्शन नंबर डी ही सही है। यदि चित्र में आपको DE और जो दिया है BC, तो यदि AD बराबर 3 सेमी और DE बराबर 4 सेमी तथा ये आपसे पूछा है, तो यहाँ आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि 8 सेमी। आगे पूछा है, 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिखंड का कोण 60 अंश है तो जो त्रिखंड है उसका क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ बात करें साथियों 6 पाई सेमी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यानी 10 सेमी भुजा वाले दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है तो इससे प्राप्त जो घनाभार पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1000 सेमी स्क्वायर। डी ऑप्शन आपका सही होगा। द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यक होंगे। तो अगर आप इसे सिद्ध करेंगे तो यहाँ पाएंगे बी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी 3/2, 1/3।
आगे है रेखीय समीकरण युग्म 4/3 x + 2y = 8, 2x + 3y = 12 के हलों की संख्या होगी। तो साथियों इसमें आपका अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत, यानी कि इनफाइनाइट। और अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3x² - 4 3x + 4 = 0 का विकर्ण होगा। तो इसमें आपका हो जाएगा 0। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है कि मैंने गलत बताया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर पिन कर दूंगा। अगला क्वेश्चन जो आपका अंत है, जिसमें आपको पूछा है कि सार्वंतर होगा, तो यहाँ अंडर रूट में 2 हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। कैसा रहा कुल मिलाकर आपका जो क्वेश्चन पेपर है, ये कमेंट के माध्यम से आप मुझे अवश्य बताएंगे क्या स्कोर रहा, कैसा रहा इस पेपर का लेवल। ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।